आज की तारीख में जो भारत में नोट छपते हैं उस पे 18 लैंग्वेज होते हैं, लेकिन सबसे पहले केवल 4 लैंग्वेज होते थे, गुजराती, कैथी, पर्शियन और इंग्लिश। 1926 तक भारत में नोट नहीं छपते थे, ये सारे नोट इंग्लैंड से छपते आते थे। जॉर्ज 6 का 1000 का नोट है। 1000 नोट की बड़ी विचित्र कहानी है। जब भारत में नोट भी शुरू हुआ था तो नोट 1, 2, 5, 10, 50 से नहीं शुरू हुआ था। पहले नोट 1000 के छपा करते। 1930 में जाकर के भारत में अपने नोट छपने लगे। तो भारत में जो सबसे पहला नोट छपा आज़ादी के बाद वो था 10 रुपये का नोट, जिस पर CD देशमुख का सिग्नेचर था। अब थोड़ा सा इतिहास पे आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आज के ज़माने में लोग इतिहास भूलने लगे हैं। भारत में 1760 ईस्वी के आसपास ही कागजी मुद्रों का प्रचलन की बात शुरू हुई। वो कागजी मुद्रा पहले प्राइवेट लोग एक दूसरे को दिया करते थे, जिसे हुंडी कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, जिसमें वो आदमी एक कागज़ पे लिख के देता था कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम 5000 रुपया पेएबल एट मद्रास ऑन विदिन 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आपको लौटा देंगे। इसमें क्या होती थी कि कोई आदमी को बॉम्बे से मद्रास जाना हो तो उसे रुपया कैरी करने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में गोल्ड के होते थे और सिल्वर के होते थे क्वाइंस। तो क्वाइंस में क्या होती है गड़बड़ी कि वो बहुत भारी होता है, उसको कैरी करना मुश्किल होता है, प्लस चोरी डकैती की भी डर हो जाती थी, क्योंकि वो सोना चांदी एक मेटेलिक था। और कागजी मुद्रा के हुंडी में क्या था कि उस व्यक्ति का नाम लिखा है, जगह का नाम लिखा है, तो वो सेफ भी हो गया। बाद में ट्रैवलर चेक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू किए थे। तो भारत सरकार में कहानी पे आता हूँ कि पहले क्या हुआ कि जब नोट, करेंसी नोट जिसे कि प्रॉमिस टू पे कहते हैं, इसे प्रेसिडेंसी बैंकों ने निकालना शुरू किया। भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। और इसके अलावा कुछ भारत के रिनाउंड बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ आगरा, ये कुछ ऐसे नामचीन बैंक थे उस ज़माने में, जिनको भारत सरकार के द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो उस समय ब्रिटिश राज था, इनको कागजी मुद्रा निकालने का ऑर्डर था। लेकिन 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ब्रिटिश राज के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मामले में एक एक्ट जारी हुआ कि अब कोई प्रेसिडेंसी वाले अपने नोट नहीं निकालेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से नोट निकालेंगी। और उस ज़माने में ये नोट शुरू हुआ। पहले शुरुआती दौर में, ये बहुत ख़ास जानकारी है, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है जान के कि शुरुआती दौर में नोट यूनिफेस होते थे। यूनिफेस का मतलब होता है ऐसा नोट जो केवल एक तरफ छपे होते थे। इस नोट की खूबी है कि यह केवल एक तरफ है और ये एक तरफ सादा है। सर ये कितने की कॉइन है? ये 5 रुपये का नोट है। ये जो नोट है ये 5 रुपये का नोट है। और इस पर पहले क्या होता था, ईयर के साथ साथ तारीख लिखी होती है। आप थोड़ा इसको जूम करके देख लें, इस पे जो है एक तारीख लिखी हुई है, आपको दिख जाएगा कौन सा डेट है। ये यहाँ पे 15 फरवरी 1922 लिखा हुआ है। Yes. और सर इसमें लैंग्वेजेस भी अलग अलग लैंग्वेज में 5 लिखा हुआ है क्या? Yes. इसमें अभी आज की तारीख में अब 18 लैंग्वेज होते हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश। आज की तारीख में जो भारत में नोट छपते हैं उस पे 18 लैंग्वेज होते हैं, लेकिन सबसे पहले केवल 4 लैंग्वेज होते थे, गुजराती, कैथी, पर्शियन और इंग्लिश। ये 4 लैंग्वेज थे, अंग्रेजी, पर्शियन जिसे हम उर्दू कहते हैं, उसके बाद गुजराती कहते हैं और कैथी। क्योंकि 1870 में कैथी भाषा को पूरे भारत की राजकीय भाषा मान ली गई थी और पूरे भारत में जो कोर्ट कचहरी के काम होते थे वो कैथी भाषा में होती है। आज भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपको कैथी भाषा में मिलेगी। और संजोग है कि मेरे को कैथी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है, क्योंकि मैं खुद कायस्थ हूँ, इसलिए मेरे दादा परदादा सब अच्छे जानकार थे और मेरे दादा दरभंगा महाराज में पेशकार थे, तो वो कैथी में ही लिखते थे।
और आज भी उनके द्वारा लिखी कैथी में मेरे पास में बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं। तो ये 5 रुपये के नोट हैं, उसी प्रकार ये 10 रुपये के नोट हैं। ये भी यूनिफेस है, और यूनिफेस यानी एक तरफ छपा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक तरफ छपा हुआ है और एक तरफ नहीं, ब्लैंक। ये नोट चलते रहे, और उस ज़माने में भी आज की तारीख में ये नोट बहुत महंगे हो गए। सर इन नोटों की अगर हम साइज़ की बात करें तो अभी जो नोट हम यूज़ करें, फिर पहले भी जो नोट थे उनके मुकाबले ये काफ़ी बड़े साइज़ होते थे। हाँ, और बहुत मज़ेदार बात है, भारत में 1926 तक भारत में नोट नहीं छपते थे। ये सारे नोट इंग्लैंड से छप के आते थे, और बैंक ऑफ इंग्लैंड इसका, जिस तरह आज की तारीख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उस तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड वहाँ की एक संस्था है जो इन नोटों का ध्यान रखती थी कि कौन नोट छपेगा, उस पर क्या छपेगा, कितने का छपेगा। और 1000 रुपये तक के नोट जो हैं सो प्रचलन में थे। 1000 रुपये के नोट आप सोच सकते हैं कि कितना वैल्यू होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर 1000 के नोट का फ़ोटो दिखाता हूँ। अगर आप दिखा पाएँ तो ये जॉर्ज 6 का 1000 का नोट है। 1000 नोट की बड़ी विचित्र कहानी है। जब भारत में नोट भी शुरू हुआ था तो नोट 1, 2, 5, 10, 50 से नहीं शुरू हुआ था। पहले नोट 1000 के छपा करते थे। यानी आप खुद इमेज लगा सकते हैं कि 1860 में, 1890 में 1000 रुपये का क्या वैल्यूएशन हुआ करता था। चूँकि ये साख और विश्वास का ही कमाल था कि एक कागज़ पर 1000 लिख दिया और हो गया। आप ऐसे समझ सकते हैं नोटों के बारे में, जैसे आपने एक चेक दिया, चेक पे एक साइन किया, मेरा नाम अमरेंद्र आनंद है, मैंने 100 रुपया लिखा और अमरेंद्र आनंद साइन किया, यानी उसकी कीमत 100 रुपये है, और एक खास जुडिशियन में है, माने पर्टिकुलर बैंक 100 रुपये देगा। अगर अमरेंद्र आनंद का साख है, यानी कि उस बैंक में अमरेंद्र आनंद का पैसा है। इन सेम मैनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई नोट पे डालती है कि आई प्रॉमिस टू पे ₹100, यानी जब तक भारत सरकार है वो नोट का वैल्यू 1000 है। वही नोट भारत सरकार के चौहद्दी के 10 किलोमीटर अंदर चला जाएगा तो वो नोट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए मेरे को कोई आदमी अमेरिका का $100 दे दे, जिसकी कीमत 72-73 हज़ार होती है, लेकिन वो मेरे लिए बेकार है, इसलिए कि हम उससे कुछ 1 किलो आलू नहीं खरीद पाएंगे। तो नोटों के साथ में क्या है कि एक खास दायरा होता है। भारत में जो नोट छपते हैं वो सबसे पहले नासिक में छपने शुरू हुए। 1930 में जाकर के भारत में अपने नोट छपने लगे, और भारत के नोट की ये जो 1000 के ये नोट जो छपे हुए हैं, ये नासिक के ही छपे हैं, भारत के ही छपे हैं, और भारत में है छपे हुए। और भारत में सबसे पहले जो भारतीय गवर्नर थे उनका नाम था CD देशमुख। CD देशमुख भारत के इतिहास में, भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने ही भारतीय जीवन बीमा निगम का नेशनलाइजेशन किया था, इन्होंने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया था, और इनके नोट पे सिग्नेचर होते थे आज़ादी के पहले। और आज़ादी चूँकि ये 1949 तक रहे भारत के गवर्नर, भारत में एकमात्र 10 रुपये के नोट पे इनका सिग्नेचर है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद जितने प्रकार के नोट छपे उनमें सबसे कीमती है वो 10 रुपये का वो नोट। अब हम आते हैं हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद छपने का नोट। तो भारत में जो सबसे पहला नोट छपा आज़ादी के बाद वो था 10 रुपये का नोट, जिस पर CD देशमुख का सिग्नेचर था। इसका ये साइज़ था, आज ये साइज़ नहीं है। एकमात्र यही नोट है जिस पर CD देशमुख का सिग्नेचर है। और भारत की आज़ादी के बाद जितने भी संग्रहकर्ता हैं उनके लिए ये गौरव की बात है कि उनके पास ये नोट हो, और ये सबसे महंगा नोट है। इसकी क्या अभी वैल्यू होगी सर? अगर मिल जाए तो जो अलग बात है, लेकिन 40-50 हज़ार रुपये मिनिमम वैल्यू है। और मेरे पास, मेरे कलेक्शन में आपको 10 रुपये के सारे नोट मिलेंगे। मैंने अपना कलेक्शन 1 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का, यानी कि जो भी नोट निकला वो सारे हैं।
ये मेरा 10 रुपये का नोट का कलेक्शन है, जिस पर पहले सी.डी. देशमुख के सिग्नेचर वाले पहले नोट बने हुए हैं, और उस ज़माने में जो पीछे नोट में बने होते थे उनका ये फ़ोटो है। मेरे पास 1 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के इनसेट वाइज मतलब हर टकसाल से छपे एक नोटों की श्रृंखला में, जब बहुत लंबा है लेकिन फिर एक बात कर लेते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे एक खास प्रकार के नोट का, जो आज़ादी के बाद शुरू हुआ, 2006 से शुरू हुआ, उसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट नोट या स्टार नोट। ये स्टार नोट जो है ये खास करके संग्रहकर्ताओं के लिए विशेष मज़ेदार चीज़ होता है। इस पे स्टार होता है, हर नोट को जूम करके देखने पे पता चलेगा कि यहाँ स्टार है, बाकी नोटों के बीच में स्टार नहीं होता है। ये एकमात्र नोट है, जैसे कि ये नोट है, यहाँ के बीच में स्टार है। हाँ, ये सब में नहीं होता है। आपके पॉकेट में जो नोट है उसमें नहीं होगा। अब आते हैं स्टार नोट के कॉन्सेप्ट पे। एक्चुअली क्या होता था कि रिजर्व बैंक जब नोट छापती थी तो कोई सीरीज़ बड़ा गड़बड़ हो जाता था, और चूँकि सीरियल नंबर वाइज गड्डी बनानी है, उस कंडीशन में क्या होता था कि पूरी की पूरी सीरियल वाइज गड्डी बेकार हो जाती थी। अब वैसा नहीं होता है। अब अगर 20 नोट खराब हो गए, वो 20 नोट को हटा दिया गया, उसके बदले में 20 नोट दूसरे सीरियल नंबर के डाल दिए गए, 100 नंबर पूरा कर दिए गए और दे दिए गए। 1 रुपये से लेके 500 रुपये तक में ये स्टार नोट आते हैं। 2000 में कोई स्टार नोट अभी नहीं आया है। मैं जो उस समय बात कर रहा था 1 रुपये के नोट के बारे में, आप इस फोटो को देखें, आपको पता चल जाएगा कि 2015 से ये 1 रुपये के नोट छपने शुरू किए। बहुतों ने इस नोट को देखा भी नहीं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस नोट पे स्टार मार्क के साथ साथ इस पे साल भी लिखा हुआ है। और सब पर स्टार नोट है। ये जितने, ये पूरा का पूरा जो एल्बम है वो स्टार नोट का ही मेरा एल्बम है। जैसे कि ये 20 रुपये के नोटों का खंड है। इसमें क्या है कि आप देखिए, ये 20 रुपये के, ये सारे स्टार हैं और ये संग्राहक के लिए थोड़े प्रतिष्ठित माने जाते हैं। एक खास बात मैं बता दूं आपको, भारत में जो ब्रिटिश ज़माने के नोट थे, जो आज की तारीख में बहुत महंगे होते हैं, उसमें भी बहुत नोटों की श्रृंखला थी। और मैंने उस पर एक खास रिसर्च भी किया है, एक प्रयास भी किया है, कलेक्शन भी कुछ रुपया लगा के किया है, और मेरा ब्रिटिश इंडिया का कलेक्शन बहुत लाजवाब है। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि आप एक रुपये का नोट, ये जॉर्ज 5 के ज़माने के 100 रुपये का नोट है। आप खुद अंदाज लगाइए कि इसकी ये मद्रास सर्किल का है। पहले जैसे सर्किल से निकलता था उस सर्किल का नाम होता था बॉम्बे, मद्रास नाम होता था। और इस नोट की कीमत आज की तारीख में 2-3 लाख रुपए है। भारत में बहुत प्रकार के प्रयास किए गए, कैसे कैसे नोट बने, लेकिन प्रॉमिस टू पे नहीं होने के चलते बहुत सारे नोटों का मैंने वो बंद हो गए, नहीं चल पाए। जैसे भारत में इलाहाबाद सर्किल ने ये नोट बनाया, अगर आपको दिख जाए, ये यूनिफेस नोट है, 1890 का नोट है। 1890 में नोट में एक कॉन्सेप्ट सोचा गया कि जैसे मान लीजिए आज 100 रुपये का नोट किसी के पास है, 20 साल बाद भी किसी के यहाँ जाएगा तो उसे 100 रुपये ही मिलेगा। इस नोट में क्या है, आपको ध्यान देने की जो बात है कि इसमें इलाहाबाद सर्किल ने निकाला है और इस नोट को लिखा हुआ है, इस नोट में आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इंडिया स्टॉक नोट्स। लेकिन प्रॉमिस टू पे नहीं होने के चलते ये चल नहीं पाया। वैसे तो हरी कथा हरी अनंता की बात है, बड़ा मुश्किल है एक 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के एपिसोड में इसको समेटना। मैंने केवल आज ये ध्यान रखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, इसलिए लोगों को यह जानकारी आ जाए लेटेस्ट कि आज की तारीख में ये आने जा रहा है। ये थोड़ा अजूबा था इसलिए, और फिर अगले एपिसोड में बात करेंगे
कुछ खास नोटों पर जो विशेष प्रकार के नोट थे, जिसको हम लोग त्रुटिपूर्ण नोट बोलते हैं, जिसको हम फैंसी नंबर बोलते हैं। जैसे किसी में नंबर है, मेरे पास उसके बहुत शानदार कलेक्शंस हैं। ऐसे नोट भी हैं जिसमें कुछ छपाई नहीं है, ब्लैंक है, केवल नोट के कागज़ हैं। कुछ नोट ऐसे हैं मेरे पास जिन पर केवल सीरियल नंबर है। कुछ नोट को देख के समझ में नहीं आया जा सकता है कि ये नोट छपे कैसे होंगे प्रेस में। एक ही नोट 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रिंटिंग, दैट इज़ कॉल्ड एरर नोट्स। उसी तरह एक सेगमेंट होता है फैंसी नोट, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। हम लोग फिर कभी मिलते हैं, फिर कभी समय निकालिए। आपसे आग्रह है, आपके चूँकि ये क्या है, एक ऐतिहासिकता का तो बात है ही, और ये एक जानकारी भी है आज के बच्चे को हमारे देश के करेंसी के बारे में, हमारे देश की मॉनेटरी सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज आपने काफ़ी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की और हमने भी आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश की, और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो दिया गया कि अब बहुत जल्द आने वाले समय में ना सिर्फ महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट हमें करेंसी नोटों पर देखने को मिलेंगे, बल्कि साथ ही साथ अब रविंद्रनाथ टैगोर और साथ ही साथ APJ अब्दुल कलाम के पोर्ट्रेट भी हमें करेंसी पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इन्होंने हमें ये बताया कि किस प्रकार से भारत में नोट छपने की शुरुआत हुई। ब्रिटिश ज़माने में नोट के अलग अलग साइजेस थे, अलग अलग वेराइटीज़ थे, काफ़ी चेंजेस आए, 1 साइडेड नोट भी हमने देखने को मिला। तो ये तमाम यूनिक चीज़ जिसके बारे में शायद ही हम में से किसी को पता हो, उनके बारे में तमाम जानकारियाँ आज अमरेंद्र आनंद जी ने हमसे साझा की। आपको हम बता दें कि ये सिर्फ एक पार्ट था, अभी ऐसे कई और इनके पास ऐसे संग्रह है जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि एक एक करके हम अपने दर्शकों को भी उन तमाम चीज़ों के बारे में, उन तमाम करेंसी जो कलेक्शन इन्होंने किए हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में उन्हें भी आइडियाज़ अपने चैनल के माध्यम से देते रहें। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।